हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्लैमर में। मैं रोहित लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पैट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गद्यांश एवं पद्यांश। अभी तक हमने 9 गद्यांश कंप्लीट कर लिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 10वें अनुच्छेद पे। 10वां अनुच्छेद, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वह भावभूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ प्राणी मौन रहता है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य को क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर ए कठिन साधन और तपस्या माना गया है। ऑप्शन नंबर बी लेखक का महान यज्ञ माना गया है। ऑप्शन नंबर सी कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। या ऑप्शन डी लेखन तपस्या और कठिन साधना माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। अनुच्छेद में बोला भी गया है साहित्य तो एक साथ पहली लाइन में साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? ऑप्शन नंबर ए जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता। ऑप्शन नंबर बी जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती। ऑप्शन नंबर सी जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती। ऑप्शन नंबर डी जहाँ व्यक्तित्व के लिए कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। तो उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, वहाँ उच्च साहित्य की भावभूमि है। अनुच्छेद में भी बोला गया है यहाँ व्यक्तित्व के कोई भी स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है जहाँ वहाँ अपरिग्रह साम्राज्य है। फोटो नहीं छपे जाते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आत्मानुभाव से। ऑप्शन नंबर बी आत्म प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर सी आत्मकथन से। या ऑप्शन नंबर डी आत्मावलोकन से। तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं। उच्च स्तर के क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं। अनुच्छेद में बोला भी गया है उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? आत्म प्रेरणा से होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतवर्ष में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी रूस में। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। तो भारतवर्ष में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है, ऊपर अनुच्छेद में भी बोला गया है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, तो हमारा देश मतलब हमारा प्यारा भारत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए गाथा। ऑप्शन नंबर बी आत्म प्रेरित संस्मरण को। ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा को। ऑप्शन नंबर डी अपरिग्रह को। तो हिंदी में आत्मकथा को पाखंड माना गया है। अनुच्छेद में ऊपर बोला भी गया है आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है, तो आत्मकथा को ही पाखंड माना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद नंबर 11। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा गर्म या दलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपने देश से प्यार होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ते चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे।
देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, किसमें विद्यमान है देश प्रेम का अंकुर? ऑप्शन नंबर ए सभी मानवों में, ऑप्शन नंबर बी सभी प्राणियों में, ऑप्शन नंबर सी सभी पक्षियों में, ऑप्शन नंबर डी सभी पशुओं में। राइट आंसर होगा सभी प्राणियों में। देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? सभी प्राणियों में, अनुच्छेद में बोला भी गया है। सच्चा देश प्रेमी कौन है? वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाता है। सच्चा देश प्रेमी वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाता है, मातृभूमि का जयघोष करता है, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, या फिर अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। तो सच्चा देश प्रेमी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा देश प्रेमी है। ऊपर अनुच्छेद में भी बोला भी गया है। मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है, ये नहीं है। दिन भर त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी में अपने आने पर भाग खड़े होते हैं, वो देश प्रेमी नहीं होते। मतलब जो परीक्षा की घड़ी में खड़े होते हैं, देश की सेवा करते हैं, वही सच्चे देश प्रेमी होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश प्रेम का अभिप्राय क्या है? देश के प्रति कोमल भावों का उदय, अथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, या फिर देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममता। तो इसका राइट आंसर होगा देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व है, वो देश प्रेम का अभिप्राय है, उसी को देश प्रेम कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे 12, अनुच्छेद नंबर 12 पे। संयुक्त परिवार क्या बिखरे की परिवार नामक संस्था तथा घर के माननीय बुजुर्ग दोनों महत्वहीन हो गए। महत्वाकांक्षाओं का लपाता लज्जाहीन समुद्र एक के अस्तित्व को लील गया और दूसरे के सम्मान को, अपने रोजगार को ढूंढने, जीवन स्तर को उच्च कोटि का करने तथा भौतिक सुखों की चाह में परिवार के घटक टूटकर इधर उधर बिखरने लगे। और इस हड़बड़ाहट में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि परिवार के बूढ़ों को भी उनका प्रेम, ध्यान तथा सानिध्य चाहिए। अधिकतर परिवारों में आजकल बूढ़ों की स्थिति मिट्टी की एक मूर्ति की तरह हो गई है। खाना खाओ, दवाई खाओ और मुंह बंद करके चुपचाप एक ओर बैठे रहो। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ना तो कुछ बोलें और ना ही कुछ पूछें। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर उन्हें चुपचाप उठाकर चले जाना होता है, चुपचाप उठकर चले जाना होता है। बुजुर्गों को घर में उनकी स्थिति बहुत असम्माननीय तथा उपेक्षित होती है। यदि वे सामने वाले अर्थात बेटा, बहू अथवा बेटी जमाता की शर्तों पर रहना चाहें तो ठीक, अन्यथा पैसे हैं तो ओल्ड एज होम चले जाएं, नहीं तो सड़कें तो हैं ही। चलिए चलते हैं इस अनुच्छेद के फर्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार संस्था के अस्तित्व को कौन लील गया है? एक साथ रहने के लिए जगह की कमी, या फिर शिक्षा की कमी, या फिर महत्वाकांक्षाओं का लपलपाता लज्जाहीन समुद्र, या माननीय बुजुर्ग। तो परिवार संस्था के अस्तित्व को कौन लील गया है? अनुच्छेद में बोला गया महत्वाकांक्षाओं का लपलपाता लज्जाहीन समुद्र परिवार संस्था के अस्तित्व को लील गया है। अनुच्छेद में इधर बोला गया है ऊपर। महत्वाकांक्षाओं का लपलपाता लज्जाहीन समुद्र एक के अस्तित्व को लील गया है और दूसरे के सम्मान को, मतलब संयुक्त परिवार को, परिवार के सम्मान को लील गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन स्तर को ऊंचा बनाने तथा भौतिक सुखों की चाह में क्या होने लगा है? व्यय में वृद्धि होने लगी है, शिक्षा स्तर में वृद्धि होने लगी है, परिवार के घटकों का विघटन होने लगा है, या फिर बुजुर्गों के सम्मान में वृद्धि होने लगी है। तो जीवन स्तर को ऊंचा बनाने तथा भौतिक सुखों की चाह में परिवार के घटकों का विघटन होने लगा है। जो परिवार संयुक्त परिवार थे उनका विघटन होने लगा है, अनुच्छेद में बोला भी गया है। जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए जीवन स्तर को उच्च कोटि का न करने का तथा भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में परिवार के घटक टूटकर इधर उधर बिखरने लगे हैं, मतलब परिवार के घटक टुकड़े हो गए हैं घटकों के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार में बूढ़ों को क्या चाहिए? परिवार के सदस्यों का प्रेम, ध्यान एवं सानिध्य, परिवार के सदस्यों से पैसा, परिवार के सदस्यों से आवश्यकताओं की पूर्ति, पक्के घर। तो परिवार में बूढ़ों को क्या चाहिए? परिवार के सदस्यों का प्रेम और ध्यान और सानिध्य चाहिए, और बूढ़ों को कुछ नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजकल परिवार में मिट्टी की मूर्ति की तरह किन की स्थिति हो गई है? अनुच्छेद में बोला गया है बूढ़ों की। तो परिवार में बूढ़ों की स्थिति मिट्टी की मूर्ति की तरह हो गई है।
उन्हें जब चाहें घर से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओल्ड एज होम किन के लिए बने हैं? बहुओं के लिए, जमाताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बने हैं। ओल्ड एज होम लास्ट लाइन में बोला भी गया है अनुच्छेद में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद नंबर 13। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तक तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। चलिए देखते हैं इस अनुच्छेद के प्रश्न को। प्रश्न फर्स्ट। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, या फिर जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाते हैं, या फिर जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, या फिर जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है संसार में, उसी तरह मनुष्य की पूजा होती है। बोला भी गया है, वह स्वार्थ ही उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो यही बोला गया, सच्चे मनुष्यत्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, या फिर धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, या धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती, या धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है? तो धन की पूजा का मतलब है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन की पूजा करने से कोई नाम नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धन की लोलुपता होगा, धन की महत्व, या धन और मनुष्यता, या मनुष्यता का महत्व? तो इसका उचित शीर्षक होगा धन और मनुष्यता। धन और मनुष्यता के बारे में शीर्षक अनुच्छेद में बताया गया है। चलिए चलते हैं लास्ट अनुच्छेद पे। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है। उस पर अटारियाँ मीनार गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध, सुगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तथा किसी को ऐश्वर्य में। किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त है वह अखंड अमर है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। सच्चा आनंद किससे मिलता है? साहित्य से मिलता है, परमात्मा से मिलता है, सुंदर और सत्य से मिलता है, या फिर भोग और ऐश्वर्य से मिलता है? तो सच्चा आनंद किससे मिलता है? सुंदर और सत्य से मिलता है। अनुच्छेद में बोला भी गया है, सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। सच्चा आनंद किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सच्चे से मिलता है। तो सच्चा आनंद कहाँ से मिलता है? सुंदर और सच्चे से मिलता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। तो सबसे ऊंचा आनंद कौन सा होता है? जो साहित्य से प्राप्त होता है वह सबसे ऊंचा आनंद होता है। अनुच्छेद में बोला भी गया है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग से आनंद की ग्लानि छुपी होती है। तो सबसे आनंद साहित्य का उद्देश्य है, मतलब साहित्य से प्राप्त होता है। साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। तो साहित्य का आनंद सबसे ऊंचा है, यही पूछा गया है कि सबसे ऊंचा आनंद किससे होता है? साहित्य से प्राप्त होता है। तो ये पूरे हुए 14 अनुच्छेद। गद्य के अनुच्छेद तो पूरे हो गए। अब अगले क्लास में मैं पद्य के अनुच्छेद कराऊंगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।